भारत सरकार हैं, न राष्ट्रपति, न पीएम, न राज्यपाल, कोई भी बिना हमारी परमिशन के यहाँ नहीं आ सकता। गल्फ कंट्रीज या महाराष्ट्र और केरला जैसे स्टेट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अनसेफ वर्किंग कंडीशंस का शिकार हुए हैं। चांडिल डैम के कारण 116 गांव पूरी तरह डूब गए। बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनके हाथ पैर ठीक से नहीं बने हैं या जिन्हें बचपन से ही कैंसर हो गया। अलकायदा के ग्रेटर बांग्लादेश प्लान में झारखंड भी शामिल है। झारखंड के पास ना तो प्रॉपर इरिगेशन है, ना ही मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। झारखंड की जमीन से केवल खजाना नहीं निकलता, कहानियां भी सामने आती है मजदूरी, मजबूरी और अनदेखी तकलीफों की। 2014 से 2023 के बीच ही सिर्फ कोल माइनिंग के लिए ओवर 1000 फैमिलीज को उनकी जमीन से हटा दिया गया। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात है। चांडिल डैम के कारण 116 गांव पूरी तरह डूब गए और 40 साल बाद भी वहां के लोग टेम्पररी कैंप्स में रह रहे हैं, बिना प्रॉपर हॉस्पिटल, स्कूल और एम्प्लॉयमेंट के। आपको पता है, झारखंड का एक ऐसा प्रोजेक्ट भी था जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी थी। नाम था कोयल कारो हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसमें ट्राइबल्स का कहना है कि 256 गांव बर्बाद हो जाते। और सिर्फ गांव ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से 50,000 एकड़ जंगल और 40,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड भी अफेक्ट होते। 20 साल तक एकजुट होकर लोगों ने, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी थे, प्रोटेस्ट किया और फाइनली 2005 में सरकार ने अनाउंस किया कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। मूवमेंट सिर्फ एक डैम के खिलाफ नहीं था, ये एक आवाज थी अपने जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए। लेकिन सोचिए, ये प्रोटेस्ट ना होता तो आज उन लोगों का क्या होता। झारखंड की बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक डिस्प्लेसमेंट की भी है, जो सिर्फ जमीन छीन लेने तक ही सीमित नहीं है। ये लोगों से उनकी पहचान, उनका कल्चर और उनका फ्यूचर भी छीन लेता है। जब माइनिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो स्किल जॉब्स अक्सर बाहर के लोगों को ही मिलते हैं और लोकल्स, जो ज्यादातर एससी या एसटी कम्युनिटीज से होते हैं, उन्हें अपने पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ती है। पर ये सब नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंचता, ना कोई हेडलाइन बनती है, न झारखंड के लोगों को किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर कोई डिबेट होता है। आदिवासी कम्युनिटीज का स्ट्रगल सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह जाता है, जैसे उनकी कहानी कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन झारखंड के लोग सिर्फ चुपचाप सह नहीं रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं। पत्थलगड़ी मूवमेंट उसी रेसिस्टेंस का एक सिंबल है। 2017-18 के आसपास झारखंड के कई आदिवासी गाँव में लोगों ने बड़े पत्थर लगाकर डिक्लेयर किया, ये हमारी जमीन है, यहाँ हमारा नियम चलेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार हैं, न राष्ट्रपति, न पीएम, न राज्यपाल, कोई भी बिना हमारी परमिशन के यहाँ नहीं आ सकता। ये उनका अपना तरीका था सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े होने का। ये सब कुछ सिर्फ एक बात सामने लाती है, झारखंड के लोग जल, जंगल और जमीन के लिए हर रोज लड़ रहे हैं, कभी बिना आवाज के तो कभी पत्थर पर लिखकर। पिछले कुछ सालों में झारखंड के कुछ ट्राइबल इलाकों में अब बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, जिससे लोकल आइडेंटिटी, कल्चर और रिसोर्सेज पर खतरा मंडरा रहा है। 2011 के सेंसस के मुताबिक झारखंड में मुस्लिम पॉपुलेशन 14.5% थी, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोग्राफिक टेक ओवर की टेंशन बढ़ गई है। जून 2023 में रांची के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक मेमो जारी किया था, जिसमें बताया गया कि इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर लैंड ग्रैब और फेक आइडेंटिटी बनाने के केसेस के थ्रू। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अलर्ट रहने को बोला गया था। यही नहीं, बैंड इस्लामिस्ट आउटफिट पीएफआई ने झारखंड को अपने एक्सपेंशन फोकस में भी रखा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा के ग्रेटर बांग्लादेश प्लान में झारखंड भी शामिल है, जिसका एम है बंगाल, असम, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक इस्लामिक स्टेट बनाना। झारखंड की लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है, ये चिकन स्नेक के करीब है, जो भारत का एक बहुत ही वल्नरेबल एरिया माना जाता है। साथ ही ये देश का सबसे मिनरल रिच रीजन भी है, जिसका मिसयूज भी एक जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन चुका है। झारखंड सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये इंडिया की एक ऐसी कहानी है जो कभी हेडलाइंस नहीं बन पाती। झारखंड के पास इतनी नेचुरल वेल्थ होने के बावजूद भी लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ सिस्टम का फॉल्ट नहीं, बल्कि सरकार की प्रायोरिटीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जेएमएम लेड गवर्नमेंट पर बार बार मिसगवर्नेंस, करप्शन और इलीगल लैंड डील्स के आरोप लगे हैं। डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल एमपीज एंड एमएलएज, झारखंड डेवलपमेंट इज स्टिल मिसिंग। करप्शन और स्कैम्स ने गवर्नेंस को इम्पैक्ट किया है। हेमंत सोरेन के अरेस्ट ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया। ये सब इश्यूज लोगों के ट्रस्ट को गवर्नमेंट पर कम करते हैं। ये वही स्टेट है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते और अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन सरकार का फोकस ग्राउंड डेवलपमेंट से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने और पॉलिटिकल गेम्स में लगा हुआ है। तो अब जब भी आप झारखंड का नाम सुने तो सिर्फ मीम्स या जोक्स याद मत करना,
याद करना मजदूरों को जो रोजी रोटी के लिए देश के बाहर तक चले जाते हैं, उन आदिवासी को जो अपनी जमीन और पहचान के लिए सिस्टम से सालों से लड़ रहे हैं, और उन बच्चों को जो यूरेनियम रेडिएशन की वजह से बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि असली झारखंड की आवाज सुनी जाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।